कहूँ तो हर परिवार इस समय एग्री है अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि यह सबके अंदर यह बात उजागर हो चुका है कि आने वाला जो भी हमारा कमाई है, जो भी हमारा बजट है वह हमारे औलाद, अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ हो गए तो मेरी आगे की लाइफ सुंदर होती है। तो मैम अगर देखा जाए तो तमाम मुझे लगता है कि 70 से 75% आज जो कोचिंग हो रहा है, ट्यूशन जिसको बोला जाता था, तो वो ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है। तो हमारे दर्शक बंधु जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार कि ये ऑनलाइन क्या बच्चों को प्लस की तरफ लेके जा रहा है या फिर लेके जा रहा है माइनस की तरफ? आपका जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपने बहुत ही उचित समय पर यह प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं इनके प्रति बच्चों का जो आकर्षण है ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से विद्यालय की कक्षाओं से बच्चे अनुपस्थित रहने लगे हैं। इस विषय पे चर्चा करने के पहले सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सबको शिक्षा का अर्थ क्या है यह जानना जरूरी है। देखिए, किसी भी व्यक्ति या बच्चे को केवल साक्षर कर देना ही शिक्षा का अर्थ नहीं कि हमने उस व्यक्ति या बच्चे को अक्षर ज्ञान करा दिया, उन्हें संख्याओं का ज्ञान करा दिया या फिर मात्राओं का ज्ञान करा दिया या सभी विषयों का ज्ञान करा दिया। सही मायने में शिक्षा का अर्थ है किसी भी बच्चे या व्यक्ति के अंदर मौजूद जो उसकी जन्मजात शक्तियां हैं, उसकी सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति या निर्णय लेने की शक्ति, उन शक्तियों में जो समुचित विकास होता है जिससे वो व्यक्ति या बच्चा अपने भविष्य में आने वाली परेशानियों और चुनौतियों का आत्मनिर्भर होकर सामना करता है। तो शिक्षा का अर्थ यही है कि कोई भी व्यक्ति या बच्चा अपने समाज में हो रहे परिवर्तन को पूरी तरह स्वीकार करे और उसमें ढल जाए, जिससे उसे भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से ना गुजरना पड़े। और आपने पूछा सर कि ये ऑनलाइन कक्षाएं और ऑफलाइन कक्षाएं दोनों में बेहतर कौन है या बच्चों का क्यों आकर्षण है ऑनलाइन कक्षाओं की तरफ, तो देखिए, मेरे अनुभव के आधार जो आधुनिकता होती है उसके तरफ सभी आकर्षित होते हैं, और चूंकि बच्चों में उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है तो अपने उत्सुकता और आधुनिकता की वजह से जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन कक्षाओं की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वो उनके लिए पूरी तरह सही है या नहीं सही है, बस वो एक समय में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन के आधार पे वो बहुत ही ज्यादा ऑनलाइन कक्षाओं की तरफ आकर्षित है। क्योंकि ऑनलाइन कक्षाएं जो होती हैं वो बच्चों के विषय ज्ञान को बढ़ाने पे ज्यादा ध्यान देती हैं और बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं पास करने के लिए ज्यादा उन्हें वो तैयार करती हैं। तो बच्चा कहीं ना कहीं ऑनलाइन कक्षाओं की तरफ आकर्षित होता जा रहा है। लेकिन अगर मेरे अनुभव से या आप 70 से 75% शिक्षकों के अनुभव से पूछेंगे तो किसी भी बच्चे के अंदर जो हम एजुकेशन की भाषा में बोलते हैं सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसमें डिसिप्लिन है, उसकी मॉरल वैल्यूज हैं, उसके जो व्यवहार में, आचरण में जो परिवर्तन है, उसको जो हम पूर्ण रूप से एक सुसंस्कृत सभ्य नागरिक बनाने की जो हमारी जिम्मेदारी है वो सिर्फ विद्यालय के ऑफलाइन कक्षाओं में ही संभव है। मैं क्षमा चाहूंगा, हमारे दर्शक को जानना चाहेंगे कि यह विद्यालय का ओपनिंग तिथि क्या था, ओपनिंग डेट कितना दिन हुआ इस विद्यालय को ओपन? सर, विद्यालय जो है ये एजुकेशन के फील्ड में लगभग 21 सालों से है। 2003 से लेके आज तक ये विद्यालय जो है वो बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। और सर, जैसा है कि हम अभी नेवर कैन रन एट अ सेम स्पॉट, तो हम भी जो भी आधुनिकता है, जो एजुकेशन के फील्ड में जो भी तमाम नई चीजें आई हैं उन सबको एक्सेप्ट करके और बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ उनके ट्रेडिशनल एजुकेशन से भी जोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल का मोटो ही है शिक्षा के पहले शिष्टाचार। तो कहीं ना कहीं हम ध्यान देते हैं कि विषय ज्ञान के साथ साथ बच्चों के व्यवहार और आचरण में भी हम पूर्ण रूप से सुधार करें। मैम, जैसे कि अगर वाराणसी सिटी में देखा जाए तो तमाम तरह के विद्यालय है, तमाम तरह के कार्यों की स्कूल है, तो मैं तमाम चर्चा का विषय आपका विद्यालय बना हुआ है, उस चीज को मैं देखता आया हूँ। तो मैं जानना चाहूंगा, मेरे दर्शक को जानना चाहेंगे कि ऐसा इस विद्यालय में प्लस पॉइंट क्या है जो सिटी में इतना विद्यालय होने के बाद भी वहाँ से काफी बच्चे आते हैं आपके इस विद्यालय में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सर, इसका उत्तर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिया, चूंकि हमारे विद्यालय का मोटो है शिक्षा के पहले संस्कार। तो जो हमारे अभिभावक हैं उनका जो हमारे ऊपर फेथ है, जो ट्रस्ट है, और उनके बच्चों के व्यवहार, आचरण और उनकी शिक्षा में जो वो ग्रोथ देखते हैं, जो इम्प्रूवमेंट देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो अभिभावक और बच्चे हैं वही फीडबैक देते हैं हमारे विद्यालय के बारे में, जिसकी वजह से हमारे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आना चाहते हैं। और हमारे जो स्टाफ है काफ़ी हार्ड वर्किंग है, हम बहुत ही क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी रखते हैं, तो लोएस्ट में हम बेस्ट प्रोवाइड करते हैं।